नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। आज इस परिचर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो विषय 2 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है, गांधी। गांधी जी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, हैं और संभवतः भविष्य में भी रहेंगे। गांधी महत्वपूर्ण है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गांधी थे, बल्कि उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी कई वर्षों पहले भी महत्वपूर्ण थी और आज भी इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। जैसे आप देखें, हम जब अहिंसा की बात करते हैं तो गांधी को याद करते हैं। जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, देन वी टॉक ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने इस बात को बहुत खुल के कहा कि छोटे से स्तर पर जो शासन व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी व्यवस्था में उनकी भागीदारी। बात भागीदारी राजनीति की नहीं थी, बात भागीदारी थी विकास में, और विकास छोटे स्तर पर से शुरू करेंगे तो दैट विल कवर द होल ऑफ द कंट्री। Some of the issues of Gandhi were very, very important, and no doubt he was one man who brought about change in Indian society, in Indian political system, and the way we move forward towards independence. But there are certain controversies also. लेकिन इस कंट्रोवर्सीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी पर पुस्तकें पढ़ें, गांधी को समझें, गांधी को व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर रखें। वैसी किताबें पढ़ें जहां पे हम उनकी आइडियोलॉजी को समझें, ना कि उनके व्यक्तिगत जीवनी को। व्यक्तिगत जीवनी शायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती जितना उनका योगदान होता है। इन सब बातों के साथ आज की इस परिचर्चा को, इस डिबेट को हम शुरू करना चाहेंगे। और सबसे पहले आज हमारे पास गेस्ट भी हैं, और सबसे पहले मैं मनीष से उनकी बात जानना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपने गेस्ट की ओर चलूँगा। मनीष सर, जहाँ तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सर आज के दौर में सर जो उनको लेकर युवाओं में जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, और वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है बिना कोई अध्ययन के, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक, जैसा कि आपने कहा, इसमें जो छोटे तथाकथित वीडियो डाल दिए जाते हैं जिनका ना कोई प्रमाण होता है, जिनका ना कोई तथ्य होता है, बस वो डाल दिए जाते हैं और लोग उनके ऊपर ब्लाइंड बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है। जो सेक्रीफाइस उन्होंने देश के लिए किया, मैंने सर बहुत पढ़ा और देखा कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है लगभग 30 साल का, लगभग 100 साल तो अंग्रेज रहे, लेकिन जो आंदोलन है वो 30 साल तक चला। और वन मैन शो अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी जो 1915 में भारत आए, 17 से लेके 47 तक जो लगे रहे देश के लिए, इतना समय मुझे नहीं लगता किसी और फ्रीडम फाइटर ने। राइट, बहुत लंबी अवधि तक उन्होंने कार्य किया, जो निरंतरता उनकी रही है। सब आए कुछ समय के लिए, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल, लेकिन जो महात्मा गांधी का जो देश के लिए समर्पण था, लगातार एक ही बात को ध्यान में रखते हुए, एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हुए लगातार बढ़ते रहना, ये केवल महात्मा गांधी ने किया। शायद इसलिए वो आज हमारे राष्ट्रपिता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एक अकेला बंदा था जिसने पूरे देश का भ्रमण किया, वो दमोह। दमोह में उसके साक्ष्य हैं, जो दमोह में एक गुरुद्वारा है उन्होंने स्थापित किया, यहाँ पे रुके, सभा को संबोधित किया। तो एक अकेला बंदा है जिसने पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक किया, रूबरू हुए लोग से। मुझे नहीं लगता कितना सेक्रीफाइस किसी और ने किया। 2 बातें मनीष ने अभी हम लोग के सामने रखी। पहली बात ये थी कि गांधी जी का कार्यकाल 1915 में भारत आगमन के बाद 47 और 48 तक, जब तक वो जीवित रहा और देश की प्रगति, देश के विकास और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। दूसरी बात जो मनीष ने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी लंबी अवधि तक कार्य करना कोई भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, और संपूर्ण भारत पे भ्रमण करके भारत की हृदय को समझना और ब्रिटिश सत्ता के चरित्र को समझकर आह्वान चलाना, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कहते हैं कि जिसे ब्रिटानिया तोपों की दहाड़ छू न सकी, उसे 3 गोलियां कैसे छलनी कर सकती है। वे तो सिर्फ जमींदोज हुए उस भूमि पर जिसने ढेरों गांधी को जन्म दे दिया। सो महात्मा मरते नहीं, वे तो आज भी जिंदा है। यह हमारी एक फिल्म का डायलॉग है, और उस फिल्म में गांधी की
जो रोल निभाया है और बहुत ही अच्छे से निभाया है। मैं ये बताऊं, इस फिल्म को जो गांधी द महात्मा रिटर्न्स को 3 अवार्ड मिले हमें, और ये अवार्ड मियामी में मिले, अमेरिका में मिले, ये अवार्ड जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिले। उसमें गांधी के रोल निभाने वाले आज हमारे बीच मौजूद है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, श्री प्रशांत जड़िया जी को। और प्रशांत जड़िया ने बखूबी इस रोल को निभाया, और मैं इनसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि उस फिल्म से संबंधित जो आपने रोल किया कितना चैलेंजिंग था, बिकॉज गांधी को प्ले करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? गांधी जी अपने आप में एक शब्द नहीं है, एक मनुष्य नहीं है। गांधी जी एक सिद्धांत, एक विचारधारा है। ट्रू। और किसी विचारधारा को मूर्त रूप देने के लिए ये मतलब कोई सरल काम नहीं है। ट्रू। कई बार क्या होता है कि आप जब रियल कैरेक्टर करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी आप में चूक होती है तो वो कॉमेडी बन जाती है, वो पैरोडी बन जाती है। तो रियल कैरेक्टर करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उस कैरेक्टर को कितने अंदर तक आप जी सकते हैं। तो कई दिनों तक तो मुझे उनको अपने आप को साधना पड़ा, क्योंकि आज के युवा के हिसाब से कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा भी उनसे मैच नहीं करती थी। और जब उनको पढ़ा, उनको सुना कई जगह, और जितना इतिहास उनके संबंधित, तो उससे समझ में आया नहीं यार, कहीं ना कहीं मैं गलत था। और गांधी दर्शन बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। उसको कम छोटे शब्दों में व्यक्त करना सरल नहीं है। और इतिहास में जो एक गलती हुई है राजनीति में, मतलब गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन पर काफी आक्षेप हुए, काफी चीज, और गांधी जी के राजनीतिक दर्शन पे कहीं कोई प्रकाश ऐसा नहीं डाला गया जिससे उनकी विचारधारा समझ में। तो प्रशांत, आपको नहीं लगता कि जब हम किसी घटना से जुड़े हुए किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवनी को पढ़ने से, जो अक्सर लोग करते हैं, मैंने सुना कि गांधी जी की यात्रा, गांधी जी गए, गांधी जी ने ऐसा किया, इसकी जगह पे उनके सिद्धांत को, उनके जैसे संघर्ष विराम संघर्ष, हम संघर्ष करेंगे फिर विराम में आएंगे, फिर संघर्ष करेंगे फिर विराम में आएंगे, इस प्रकार से हम अपने आंदोलन को बिल्ड करेंगे और ब्रिटिश सरकार जिस उद्देश्य से यहाँ आई है वो उद्देश्य समाप्त कर देंगे, वो स्वयं चली जाएगी। शायद यही कारण है। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप गांधी जी के जो मुख्य आंदोलन देखेंगे वो हर 10 साल के अंतराल पे हुए। बिल्कुल सही। जो आखिरी भारत छोड़ो आंदोलन, उसके 1942 आप देखिए एग्जैक्टली हर 10 साल के 20, 22, 32 और 42। सर, कोई साधारण रणनीति नहीं है। हर 10 साल के अंतराल में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना देश में, और उस भीड़ की दहशत दिखा के जो अंग्रेज आए थे उनको डराना। ये यहाँ मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि इस बात को बहुत ध्यान से सुने। स्वयं गांधी के रोल अदा करने वाले हैं, उन्होंने गांधी को अपने जीवन में आत्मसात किया। कई महीनों तक उन्होंने प्रयास किया उनकी तरह चलना बैठना। आप देखेंगे उस फिल्म में भी आपको दिखेगा, और उस तरह से बोलना और इस बात को समझना कि गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन, भीड़ का भय दिखाकर राजनीतिक रियायत प्राप्त करना और उससे शक्ति बटोरना। बिल्कुल सर, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था, और गांधी जी का मानना नहीं, और ये अहिंसा के साथ भी है कि अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिंसा ही होगी, और वो एंडलेस प्रोसेस है। आप किसी को मारोगे वो आपको रिप्लाई देगा, आप उसको फिर मारोगे, आप उसके साथ वाले फिर मारेंगे, तो ये एंडलेस प्रोसेस है। इसलिए अहिंसा अपने आप में खुद एक मूर्त सिद्धांत है, मूर्त रूप है। Very good. Manish, I'll switch over to you once again. Do you not think Gandhian ideology was one of the best ideologies to launch a struggle against the British Empire? ब्रिटिश एम्पायर को भारत से भगाने का इससे बढ़िया कोई और दूसरा विकल्प नहीं था शायद। सीधा सर, मैं बहुत सरल शब्दों में अगर कहूँ कि अगर कोई मेहमान अपने घर में आता है और हम उसको बैठने के लिए कुर्सी ना दें तो क्या करेगा? वेरी गुड, चला जाएगा वापस। सीधा जो उनका सहयोग आंदोलन था, जो उनका खिलाफत आंदोलन था, जो उनका भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी आइडियोलॉजी पे थे कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिजनेस करने आए थे, they are here for earning profit. If profit become convert into the loss, so who will stay here? Right. आपका फायदा नुकसान में तब्दील हो जाएगा तो कौन यहाँ पे रुकेगा, कौन घाटे का धंधा? और शायद यही कारण है कि 1942 के आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि हम भारत छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भारतीय उपनिवेश उनके लिए अनुपयोगी होंगे। बिल्कुल, दिस इज ट्रू। और यही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं देश की आजादी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लोग कुछ भी कहें, है ना, लोग अध्ययन नहीं करते, लॉजिकली नहीं जाते। कहते अध्ययन करना एक अलग बात है, चीजों को समझना, लेकिन उसका एनालिसिस करना, व्हाट इज द अंडर करंट। मतलब किसी बहुत बड़े विद्वान ने यह लिखा कि आने वाला समय ये भूल जाएगा कि हार मास का एक ऐसा व्यक्ति भी था इस पृथ्वी पर।
और वो व्यक्ति आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति है जो इस तरह की बातें कर सकते हैं। गांधी की व्यक्तिगत जीवनी के बजाय यदि उनके सिद्धांतों को पढ़कर समझे तो समय लगता है, कठिन है, परंतु जरूरी है। इसी जरूरत के लिए पहले हम चलते हैं अपने कुछ और हमारे यहाँ टेबल्स पे हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम अपने अतिथि से बात करेंगे। सबसे पहले काजल, वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गांधी जी? So I think that Gandhi. लाउडर। So that the Gandhiji has played an important role for the India for struggling day as a for freedom. I think Gandhiji play a lead role. Lead role as a he play a massive disobedience and non-violence for the as a he used as a weapon against the British rule. I guess. Yes, true. He used non-violence as a weapon against. वो आपके डायलॉग मुझे याद है कि यही तो वो लाठी थी जिससे कि हमने लाखों अंग्रेजों को खदेड़ दिया। नाउ ये लाठी बेसिकली एक नॉन वायलेंट टूल था जिसके आधार पे खदेड़। यशस्वी इज देयर इन द टीम एंड शी वुड लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन गांधी जी। Yes, Yashasvi. Sir, I feel like Gandhiji played a very crucial role for our Indian independence. A man who spent a course of for Indian independence. A man who believed in non-violence. A man who inspiring generation to fight for their equality, freedom. And he was a great freedom fighter who spent their life for Indian independence. And his great ideology for non-violence, it leads to, he believed that non-violence leads more violence. So they believe then that we have to manage the situation in a peaceful manner. That's True. why it's correct. True. Maybe this was also one of the reasons, Prashant, that Gandhiji thought that if violent struggle is launched, यदि हिंसा पे आधारित यदि हम स्ट्रगल करेंगे तो वो अल्पायु होगा, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद दोबारा उन घरों से लोग लेके बाहर नहीं निकलेंगे। ज्यादा लंबे समय नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अहिंसा से प्रेरित कोई भी आंदोलन होगा वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और गांधी जी का ये सिद्धांत था, और गांधी जी को जो आंदोलन थे वो देश के लिए समर्पित थे, वो कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं आंदोलन करते थे। उनके हर आंदोलन में उनने कहा भी है कि मेरा जो करना है, जो मेरा उद्देश्य है वो देश को आजाद कराना है, ना कि मेरा व्यक्तिगत हित या अंग्रेजों से कोई लाभ प्राप्त करना है। गांधी जी पर अपने विचार कुछ लोगों ने ऑनलाइन व्यक्त किए हैं, उन्हें सुनिए आप। The Gandhiji plays the vital role in our freedom, and the Gandhiji was when the Gandhiji was protesting in South Africa. Firstly the G. Gokhale or Gopal Krishna Gokhale went to the South Africa and helped them to protest and return back with the Gandhi to the India. And the title of the Mahatma Gandhi, which was a father of the nation, was firstly given by the Subhash Chandra Bose. Gandhiji saw that the India is under the British. They started the protesting against the British by having a policy of truth, non-violence, and the struggle. He started struggling against the British by non-cooperating the British government, and this is a main point of the freedom. Gandhiji played an important role to free Indians from British Empire. Gandhiji started many major movements like Satyagraha, Non-Cooperation Act, March, Quit India movement, etc. Gandhiji launched the Satyagraha to form the non-violent. Gandhiji launched Quit India movement to force the British Empire to leave the India. They also started many major movements. Gandhiji not only fought for Indians, they also fought for the South Africans. When they went to the South Africa, they saw the discrimination between the blacks and white, and they fought for the blacks against the white. If we talk about the Gandhiji, then Gandhiji was an excellent advocate when he was practicing in South Africa. Many people say that Gandhiji didn't do anything for Bhagat Singh, Sukhdev, but it is wrong. Gandhiji met the Viceroy Lord Irwin multiple times to request the cancellation of the hanging, but the Viceroy didn't do anything. Gandhiji really played an absence of role in every person's life. Gandhiji nominated with the Nobel Prize 5 times
first in 1937, 1938, 1939, 1947, 1948. We say the Gandhi ji, Mahatma Gandhi, and Gandhi ji was not born with the title of Mahatma Gandhi. It was given by the Rabindranath Tagore. Mahatma Gandhi, his full name is Mohandas Karamchand Gandhi, and he played an important role in India's struggle for freedom. And Mahatma Gandhi is known for policy of truth and non-violence. And Mahatma Gandhi is popular known as Mahatma Gandhi, was a major political and spiritual leader of India, who led the country in the non-cooperation movement in 1922 and Salt March in 1930, and later in Quit India movement in 1942 during its struggle for independence. And known as we also called Mahatma Gandhi as beloved Bapu in India. And Mahatma Gandhi adopted the policy of mass obedience and non-violent resistance as weapons against the British rule in India, and followed a principle of ahimsa, and endured several hardship for freedom of our India. And his struggle does not restrict to India itself. As a leader, played a key role in the civil rights movement in South Africa, and secured them the right to justice and equality. And his birthday on 2 October, and we celebrated her birthday on गांधी जयंती। पिछले सप्ताह हमने एक डिबेट के दौरान एक प्रश्न किया था, और जैसा हर सप्ताह करते हैं वो डिबेट का प्रश्न था कि पहला ट्रैफिक लाइट कब और कहां स्थापित किया गया। तो सही उत्तर है लंदन में 10 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने किया गया था, और सही जवाब पाने वाले का नाम है आद्या दुबे। ये है गाइडलाइन से, आप तक ये इनाम की राशि पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। इस सप्ताह का प्रश्न आपके लिए। आपने देखा कि हमने अभी गांधी पे बहुत सारी चर्चा की, और मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी सिर्फ एक बार चयनित हुए। वो वर्ष आपको बताना है जिस वर्ष गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारे पास कसक इस टीम में मौजूद है। We'd like to know from Kasak what she feels about the whole. Sir, Gandhi ji is the most famous leader of our country. True. And he is a politician, and they always advocated freedom for our women, and they are against practices of sati and child marriages, and some of them. And they feel that women should be educated and trained for their families and independent and confidence. They feel that women should not considered as a weaker gender. ओके, मैं फिर हरी तुम्हारे पास आने से पहले एक बात मनीष से फिर और करना चाहूंगा। मनीष, अभी कसक ने एक बात कही कि गांधी जी ने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया ना। मैंने देखा कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसको सिविल नाफरमानी आंदोलन, नमक आंदोलन के नाम से, ये महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन था, क्योंकि दांडी मार्च में महिलाएं बहुत ज्यादा थी। उस समय के हिसाब से इतनी महिलाओं का बाहर आना और गांधी जी के सपोर्ट में, आपको क्या लगता है समाज बदल रहा था उस वक्त? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सर उस वक्त जो कुप्रथाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं उस वक्त जो हमारा सामाजिक पूरा ताना बाना था, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। और वो बदलाव तभी संभव था जब महिलाएं घर से बाहर निकले, जब महिलाएं आगे आए, और कहीं ना कहीं जब पुरुष और महिला एक साथ आते तो कहीं ना कहीं वो भीड़ जो दिखानी थी, कहते मात्र चंद दांडी यात्रा शुरू की, लेकिन जब दांडी तक ये यात्रा पहुंची तो हजारों का हुजूम उनके साथ वो चला था। तो कहीं ना कहीं वो हुजूम जो था, उसी ने अंग्रेजों के दिल में भय पैदा किया, और जो रियायत उसके बाद देश को दी गई, और उन्हीं रियायतों से देश शक्तिशाली हुआ। और कहीं ना कहीं यही जो नीति थी संघर्ष बनाम संघर्ष की, संघर्ष करें फिर अपना जो भी रियायत तैयारी करें मिले, उससे अपने आप को और ताकतवर बनाए, और फिर कहीं ना कहीं जो भीड़ का भय था वो सब उसी से। Hari, you've been a student of history. Now, being a student of history, you must have read Gandhi. Now, how do you take Gandhi in a present context?
So in present context, as Olaf has said and Manisha said, Gandhi remained in Indian national movements for more than 30 years because of non-violence. And sir, I have also read Gandhi says after Smolensk Act and after Jallianwala Hत्याकांड, Gandhi says non-violence is not non-violence एक कमजोरों का अस्त्र नहीं है, बल्कि नॉन-वायलेंस निडर और बहादुर लोग ही इसका उपयोग करते हैं, ये उनका अस्त्र है. So as Gandhi has remained in Indian history because of non-violence and he did freedom and because of non-violence he changed the table to his favor. Non-violent, we always talk of non-violence, but when we talk of non-violence, there was some violence in India. What do you think? Gandhi had an impact on Indian society or not? Gandhi का impact Indian society पे था. Sumit. Yes, really is the greatest thing of Gandhiji, non-violence, because non-violence is the limitless thing of a nation, and violence is the limit of the time, this thing. And Gandhiji, why had come Britishers in India? He want to do business in India, and Gandhiji promoted local items in India. And when मतलब जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि लोकल चीज़ों का यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो धीरे धीरे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो घटने लगी, और कहीं ना कहीं उनका आर्थिक रूप से टूटना भी इस देश से बिल्कुल सही है, आर्थिक रूप से टूटना. और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक उपनिवेश के रूप में भारत का इस्तेमाल ब्रिटिश तंत्र द्वारा किया गया, और जब उपनिवेश के रूप में आवश्यकताएं समाप्त हो गई, भारत अनुपयोगी सिद्ध होने लगा, सिर्फ इसलिए कि इतने बड़े बड़े आंदोलन चले जिसके कारण हमने बॉयकॉट बहिष्कार को अपनाया, हमने स्वदेशी को अपनाया, विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पे बहिष्कार किया, विदेशी नौकरियों पे बहिष्कार किया. शायद ये कारण था कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये, और साथ साथ में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने अपना अपना रोल अदा किया. मैं फिर वापस चलूंगा प्रशांत आप पे, और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जरूरी नहीं कि नई युवा पीढ़ी को ऐसे अनेक लोग, महान लोग जो हुए, उनके सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए, चाहे वो किसी देश के क्यों ना हो. बिल्कुल सर, बहुत ही निहायती जरूरी है इस चीज के लिए. वर्तमान समय में क्या है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री, ये फेक न्यूज और शॉर्टकट्स और ये सब चीजें, तो हमारी युवा जनरेशन जो है इसने उस चीज को सच मान लिया. वो इतिहास के अंतर्मन तक पहुंची ही नहीं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, इतिहास में निहित चीजें सही है कि गलत है, वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पे उनने उसको सच मान लिया. बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कई चीजों को, जैसे आज की युवा पीढ़ी कई बार सवाल ये करती है कि शायद भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है. जबकि सर अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे और जो उन गांधी जी के जो पत्राचार है उनका रेफरेंस आप देखेंगे, तो गांधी जी जब अपने भारत आए थे शायद 1915 में, उस टाइम पे भगत सिंह जी की उम्र इतनी कम थी कि वो मतलब मात्र 7 वर्ष के थे, वो पुत्र के समान थे. तो एक रिलेशन जो देश जो डेवलप हो रहा था सर, पिता पुत्र के समान, तो एक पिता अपने पुत्र को कैसे ये प्रेफर कर सकते हैं, इसको फांसी हो जाए. कहीं ना कहीं सही तथ्य, सही आइडियोलॉजी सामने नहीं आ पाई. जबकि सत्य ये है कि गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन समझौता हुआ सर, उस समय समझौता ये हुआ था कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं इनको रिहा कर दिया जाए जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, ना कि वो जिनको सजा सुनाई. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, उस वक्त गांधी जी स्वयं जेल में थे. और जब गांधी इरविन समझौता 4-5 मार्च 1931 को हुआ, तो उस वक्त तथ्य ये था कि जितने राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी. परंतु खैर उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं जो अभी आपने सुना. महत्वपूर्ण यह है कि हमें अच्छी पुस्तकों से, अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है उनमें अधिकांश ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जो लोग खुद सक्षम नहीं है, पढ़े नहीं है, एक किताब नहीं पढ़ी है.
यदि कहा जाए गांधी पे यदि कोई किताब पढ़ा हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष, आपसे एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट लेसन, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द यंगर जनरेशन, बिकॉज इट्स नॉट ओनली गांधी जी नहीं, गांधी जी से संबंधित बहुत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतनी बड़ी हस्ती, उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, ये बेसिक, इन लोग के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, व्यक्तिगत कन्फ्लिक्ट कभी नहीं रहा। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन सी चीज है विच कैन हैपन बिटवीन टू पीपल। सर, जो गांधी से एक बहुत अच्छी बात सीखने की है हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, कि जब कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। जैसे गांधी ने ब्रिटिशर्स का सामना किया तो सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स को पढ़ा, ब्रिटिशर्स का अध्ययन किया, उनको एनालिसिस किया। तो कहीं ना कहीं से उनका लोगो लॉ निकल कर आया, कंक्लूजन निकल कर आया, तो ब्रिटिशर्स पूरी तरह से ना तो डेमोक्रेटिक थे ना पूरी तरह से डिक्टेटर थे, वो बीच का कहीं उनका रास्ता था। तो उनसे हम ताकत से तो लड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनका जो आधा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें वो लोगों की सुनते थे, लोगों को रियायत देते थे, उसका उन्होंने यूज किया और उसका यूज कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी हुआ। तो चाहे दुश्मन हमारे सामने कोई भी हो, सबसे पहले उसका एनालिसिस जरूरी होता है कि कैसे उसको तोड़ा जाए, कहाँ से उसको भगाया जाए, कहाँ से उसको ब्रेक किया जाए, कहाँ से उसको कमजोर किया जाए। यही उन्होंने रणनीति देश को आजादी दिलाने के लिए की। और मैं बिल्कुल एक बात फिर पूरी ताकत से कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत आप जो जानते हैं वो कोई मायने नहीं रखता, उसने क्या किया, उसकी सोच क्या थी, उसकी एक्टिविटी क्या थी, ये आज के दौर में सर हर व्यक्ति के साथ होता है। मैंने कितनी फिल्मों में काम किया, मैं कितनी न्यूज बनाता हूँ, मेरे न्यूज का आइडियोलॉजी क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। मैं मंदिर जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, मैं खाने में क्या खाता हूँ, मैं मेरी दोस्ती किसके साथ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लोग, जो आज का दौर बन चुका है। हाँ, जिसको हमने कहा संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, हम कैसे पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसकी ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया उसके आइडियोलॉजी के। मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि जो बात अभी आपने प्रशांत जड़िया से सुनी और मनीष सोनी से जुड़ी, ये बातें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और इन चीज़ों को मैंने अपने किसी समय में पढ़ा है, क्योंकि ये बात सत्य है कि गांधी जी ने पहले अपने शत्रु के चरित्र को और स्वरूप को जानने की कोशिश की, जो था ब्रिटिश कैरेक्टर, और उसके बाद अपनी रणनीति तय की कि क्या ये पूर्ण निरंकुश है या अर्ध निरंकुश और अर्ध प्रजातांत्रिक है। इन तथ्यों के आधार पर यदि हम अध्ययन करें या फिर हम कभी किताबों में जाकर देखें वो लेटर्स अरुणा आसफ अली के माध्यम से गांधी जी ने लिखे, या वो लेटर्स जिसमें भगत सिंह और गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौते से बातचीत चल रही है, प्रयास चल रहे हैं, ये पढ़ना ओरिजिनल जरूरी है, तब सच्चाई के आप करीब आ पाएंगे और सच्चाई तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। फिलहाल हमारे पास और भी लोग यहाँ पे फिर से कुछ बोलना चाहेंगे। यशस्वी, वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग मोर टू व्हाट यू हैव सेड? आई वांट कि जो आज की जनरेशन है उनको गांधी जी के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एज यू से कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा हम गलत इंफॉर्मेशन वो कर लेते हैं। जो रियल आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी जी की, वो हमें पढ़नी चाहिए बुक से। तो जो आज की जनरेशन है उन्हें उनके बारे में जानना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि उनको पता है कि नॉन वायलेंस, बट उसके बारे में जो पूरा रियल वो है वो उनको जानना चाहिए आज की जनरेशन में। सो आई फील लाइक कि उनको बुक्स में और गांधी जी के बारे में ज्यादा चाहिए। से आपको लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ी सी आलसी सी हो गई है कि मोटी किताबें पढ़ने के बजाय कोई पढ़ के सुना दे मुझे कहानी, तो कुछ और सुन लेते हैं कहानी और फिर कुछ और मन में भ्रांति बना लेते हैं। जनरेशन को सब कुछ हाथों पे चाहिए एंड दे विल लाइक कि मोबाइल में तो है तो हम उसी से कर लेंगे, बुक्स खरीदने की क्यों मेहनत करें। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनको ये चेंज करना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी गुड। वुड यू लाइक टू से समथिंग? So that differentiate between that student, those who pursue the humanities, only they will study about the history, but not about commerce or math student. That if you ask one student about about history, you like it's boring about. They know that history is boring, so I think they have to change or make a. But the question is, why do we think Gandhi ji is a history? Gandhi ji is a national character. अभी प्रशांत ने कहा कि वो एक संस्था है। But for now generation it is history. This is misnomer. This is गांधी को जानेंगे। जो लोग सोचते हैं कि गांधी को जाने बगैर कोई एग्जाम पास कर लेंगे, it's not possible. वो तो जैसा वही है गांधी जी जैसे कि आपके मैथ्स और रीजनिंग है। You have to know. Yes, you would like to say something? सर, गांधी जी के बारे में आजकल कोई जानना ही नहीं चाहता। लोग समझते हैं कि अपन हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो गांधी जी के बारे में जानेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं, जब तक वो बुक्स नहीं खरीदेंगे, जब तक उनके बारे में वो नहीं जानते। जिस दिन पुराने गाने सुनने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि पुराने म्यूजिक और ओरिजिनल म्यूजिक और अभी जो म्यूजिक आ रहा है उसमें क्या अंतर है। सर एक लाइन और एक और महत्वपूर्ण चीज कि जब आप गाने गाते हो तो नहीं गाते हो, लेकिन अंत्याक्षरी तो पुराने ही गाने पे करते हो। एक लाइन और मैं जो बताऊं, वर्तमान समय जो चल रहा है, गांधी को पाना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन गांधी को जानना कोई नहीं चाहता। ट्रू, गांधी को पाना सब चाह रहे हैं, गांधी को जानना भी आजकल एक बिजनेस एथिक हो गया है कि गांधी को जानकर गांधी को बेच दे और उससे पैसे कमा ले। आइडियोलॉजी को, गांधी के को जानना या आइडियोलॉजी को बेचना नहीं, गांधी को समझना और अपने जीवन में आत्मसात करना है। हरी वुड लाइक टू से समथिंग, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Yes, I want to say something about Gandhi. As what Gandhi has said and what we should adopt to Gandhi's like non-violence. And sir, nowadays, sir, what happens, sir, if any situation has happened and people always adopt some non-violence, violence. But sir, we should adopt some non-violence, as Gandhi also has said. Sir, 1920, sir, he also वन प्रेस में सर उन्होंने बोला था यंग इंडिया में, सर हिंसा सर हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे कि अहिंसा जानवरों का धर्म है। इफ वी विल एक्सेप्ट नॉन वायलेंस, सर we will never difference between sir human and sir animals. True, and that is why the power of, अभी बोला था, the power of non-violence is greater than the power of violence. Sumit, your last word if you want to say something. सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि गांधी जी के विचार उस समय थे और अभी उनके विचारों का उनको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़कर उनको पलटा भी जा रहा है और एक बहुत बड़ा वर्ग देश का जो है राजनीति इसमें बढ़ गया है। तो वो ना चाहते हुए भी गांधी जी के बारे में कुछ भी बोल देता है या अच्छी बातें जान के भी वो राजनीतिक कारणों के चलते वो नहीं बोल पाता या कोई विशेष व्यक्ति से संबंध रखता है। तो आई थिंक उस टाइम की राजनीति अभी के परिदृश्य में बहुत भिन्न थी। उस टाइम राजनीति का शक्ति केंद्र था ब्रिटिशर्स, जो वो चाहते थे वो करते थे। अभी की जो राजनीति उस हिसाब से लोकल है। ठीक है, ठीक है, ट्रू। और इस कारण से कई बार आउट ऑफ फियर लोग नहीं बोल पाते हैं बहुत सारी चीजें। और आजकल देखा जाता है कि न्यू जनरेशन जो आई है उसने गांधी को ना पढ़ा है ना उसके विचारों को जाना है। एक जो सोशल मीडिया पे जो आज गांधी के रूप में मीम्स चल रही हैं, जो एक मीम मटेरियल बन के रह गए हैं कि गांधी जी जैसे, तो आई थिंक सरकार को इसके बारे में देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके महत्व को नहीं जानते हैं, उनकी मौकरी करते हैं। तो वो मिमिक्री और मौकरी तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। और जैसे कि अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए तो उनकी मौकरी करके कमाई कर ले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है। लास्ट वर्ड, चूंकि आपने इस फिल्म में काम किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कठिन भूमिका निभाई, थ्रू आउट निभाई, बहुत सारे कठिन डायलॉग थे जो बोलने थे, आपको गांधी फिल्म में काम करके कैसा महसूस हुआ और उससे आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? सर, गांधी फिल्म में काम करना, काम मिलना, ये मेरे लिए बड़ा कहते बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि गांधी जी इतने ब्रॉड हैं कि उसको एक कैरेक्टर में जीना आज के वर्तमान समय में हम जैसे युवाओं को लेके तो बड़ा कठिन है। गांधी जी को जब तक आप जियोगे नहीं तब तक आप उसको मूर्त रूप में जी पाओगे। तो मेरी विचारधारा भी आज के यंग जनरेशन से मैच खाती थी, कहीं नहीं थी कि गांधी जी के मैं बिल्कुल मतलब फेवर में नहीं था। लेकिन जब उनको पढ़ा तब जाना, हाँ, और फिर सबसे मुख्य सर व्यक्तिगत दर्शन को छोड़ के जब उनका राजनीतिक दर्शन पढ़ा तब समझ में आया कि गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी जी एक सिद्धांत है, गांधी जी एक विचारधारा है, बहुत ब्रॉड है। तो उसको जीना अपने आप में सर बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला और इंटरनेशनली उसको तो ना एक्सेप्टेंस मिला सर कि मतलब मेरी उम्मीद से दुगना था कहीं ना कहीं। और वो सर इसलिए नहीं कि मैंने गांधी का रोल किया, वो इसलिए कि गांधी जी को मैंने अपने आप में आत्मसात किया और गांधी जी का रोल किया, तो गांधी जी की एक्सेप्टेंस के कारण मुझे वो महत्व मिला। गांधी पे बहुत सारी फिल्में बनी और गांधी के कैरेक्टर को बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया, छोटे छोटे एक्ट के रूप में। लेकिन गांधी जी के सिद्धांत को लेकर मेरे ख्याल से ये पहली फिल्म थी जिसमें कि हम लोगों ने काम किया और गांधी जी के सिद्धांत और विभिन्न उनके योजनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों से हम लोग बातचीत की।
To go to the end of this whole discussion, we'll request Manish sir to speak something on it. सर फिल्म का सर आखिरी डायलॉग है सर जो शादी मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि जो पानी है ना, पानी अपना सब कुछ देके एक पौधे को वृक्ष बनाता है। ये जो पानी होता है ना, पानी ये अपना सारा जीवन देकर पौधे को वृक्ष बनाता है और इसलिए उसकी लकड़ी को डूबने नहीं देता। मेरा मकसद था देश को आजाद कराना, सो कराया। आजादी का आंदोलन किसी जाति, धर्म या समाज विशेष के लिए नहीं था। गुलाम भारत में जन्म लिया और स्वतंत्र भारत को जन्म दिया। खुश नसीब हूं मैं कि एक राम ने मुझे जीवन दिया और दूसरे ने लिया। और यही वजह रहती कि वृक्ष की लकड़ी कभी पानी में डूबती नहीं है ना। दो राम हैं, एक राम ने मुझे जन्म दिया, मतलब गांधी जी को जन्म दिया, और दूसरे राम ने जीवन दिया। लेकिन दोनों मेरे प्रिय हम, मैं दोनों का प्रिय। कहीं ना कहीं से जो पिता पुत्र वाली जो कहानी होती है ना, कि पिता पुत्र जब तक जीवन रहता है कभी नहीं बनती, दोनों में हमेशा अफेक्शन रहती है। तो हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता है, तो अफेक्शन तो रहेंगे, कहीं ना कहीं बात विवाद तो होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट उनके जाने के बाद हमें याद आता कि पिता सही करते थे। तो ये पूरा सिस्टम है। कहीं ना कहीं गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और उनकी आइडियोलॉजी अगर हम अपने जीवन कुछ ना करें, उनकी आइडियोलॉजी अपने जीवन में लाएं, तो सफलता निश्चित है मिलेगी। जैसा कि आपने सुना, गांधी पे हम लोगों ने बहुत बहस की, बातचीत की, बहुत सारी जानकारियां निकल के आई। गांधी फिल्म में काम करने मुख्य किरदार के रूप में प्रशांत थे, मनीष थे, इन लोगों ने खुद बहुत सारी बातें गांधी के बारे में आपको बताई। गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये सब संभव हो पाया जब उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में अपने को एक हस्ताक्षर बनाया। भारतीय राजनीति को समाज, अर्थ, राजनीति और धर्म इत्यादि से ऊपर उठकर भारतीयता के बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचा। जो कुछ भी उनकी सोच थी वो भारतीयता के बारे में थी। उन्होंने संघर्ष किया और अंग्रेजों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें अंग्रेज यहाँ पर रुक नहीं सके। अर्थात जिस उद्देश्य से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था, वाणिज्य, व्यापार और मुनाफा के लिए, वो समाप्त होता हुआ नजर आया। शायद यही कारण था कि गांधी जी के इन सबल प्रयास के बाद भारत आज़ाद हुआ। ये सच है कि गांधी जी के साथ साथ बाकी सारे नेता जितने भी को हम जानते हैं और पढ़ते हैं, सबका बहुत योगदान रहा। चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान रहा, भगत सिंह का योगदान रहा, सुखदेव का, बटुकेश्वर दत्त का, इत्यादि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि इट वुड बी जस्ट ए वॉल्यूम उन नामों को लिया जाए। लेकिन सब मिलकर भारत को आज़ाद बनाते हैं। गांधी जी के सिद्धांत को जानने की ज़रूरत है, गांधी जी के दर्शन को समझने की ज़रूरत है, और यदि इसे हम समझ जाएं तो हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देखते रहें, हम फिर आपके सामने अगले सप्ताह उपस्थित होंगे।